फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो शब्द फोटो तथा सिंथेसिस से मिलकर बना होता है। इसमें फोटो का अर्थ प्रकाश तथा सिंथेसिस का अर्थ बनना है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में बनना या उसकी प्रक्रिया करना। तो पौधे में फोटोसिंथेसिस होता है तथा कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो यह प्रक्रिया में वो फल अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। अब चूंकि पेड़ पौधों के इन रंध्र छिद्रों से पर्याप्त मात्रा में जल को हानि भी होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब ये रंध्र छिद्र स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। छिद्रों का खुलना या बंद होना द्वारा कोशिकाओं यानी गार्ड सेल पर निर्भर करता है। जब जल अंदर हो जाता है तो द्वार कोशिकाएं तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, तथा जब छिद्र बाहर कोशिकाओं की तरफ जाता है तो जल बनने लगता है। यहाँ पे मैं ग्लूकोज की प्रक्रिया के द्वारा बता रहा हूँ कि 6CO2 और 12 जल मिलकर क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं और ऊर्जा बना रहे हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। हरे पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ये पत्तियां इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण हरा रंग दिखाती हैं। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकाओं के होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। हरी पत्तियां में उपस्थित ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। पेड़ तथा पौधे जड़ के द्वारा जमीन में जल ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इसे जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं को विखंडित कर देती है। इस तरह पत्ती में शुद्ध कर पाए जाते हैं जो कि स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अब हम स्टोमेटा के बारे में ही पढ़ रहे थे और स्टोमेटा का अब चित्र देखेंगे। स्टोमेटा के चित्र में क्या रंध्र कोशिकाएं हैं और रंध्र छिद्र है और हरित लवण। हरित लवण यानी क्लोरोप्लास्ट है। रंध्र छिद्र और रंध्र कोशिकाओं से क्या होता है कि पानी या ऑक्सीजन को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और जब तेज़ धूप होती है तो ट्रांसपीरेशन होकर पानी बाहर निकल जाता है, पर ये बचा देती हैं क्योंकि बेसल पार्ट में होती हैं, तो इन पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा ना पड़े या ज़्यादा टेम्परेचर ना पड़े, इसलिए क्या करते हैं, उसको छिद्र को बंद कर लेती हैं। जब इनको भोजन बनाने की जरूरत है तब ये छिद्र को खोलती और बंद करती रहती हैं। एक प्रक्रिया होती रहती है जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि पानी का ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो स्टोमेटा के द्वारा। अब मरुभूमि में उगने वाले पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सभी पौधों में इस दिए गए प्रक्रम में ही एक के बाद एक नहीं होती। मरुभूमि में उगने वाले पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, फिर दिन में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर उस मध्यस्थ उत्पाद से ग्लूकोज बना लेते हैं। पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शारीरिक निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे जल के साथ साथ अन्य कच्ची सामग्रियों तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन जो कि एक आवश्यक तत्व है का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य आवश्यक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन या नाइट्रेट कहते हैं तथा इनऑर्गेनिक के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह अकार्बनिक पदार्थ जिन्हें जीवाणुओं द्वारा भी लिया जा सकता है, लैक्टोबैसिलस आपकी जीवाणु होते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में स्टोफिक कहते हैं। स्टोफिक दो शब्द फोटो तथा सिंथेसिस से मिलकर बना है। इसमें फोटो का अर्थ प्रकाश तथा सिंथेसिस का अर्थ बनना है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और फोटोसिंथेसिस में ऑटो ऑटोट्रॉफिक मोड आता है जो कि क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे में भोजन बनाता है। पौधे में भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज लवण और इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जल 6 कार्बन और 6 जल से मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा ग्लूकोज बनाता है और ऊर्जा बनाता है, या क्लोरोफिल यानी उन पौधे में उपस्थित पत्तियों तथा उनके द्वारा ही निश्चित हो पाता है। और इस प्रकार पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाता है। क्लोरोफिल।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे द्वारा भोजन बनाया जाता है में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल में उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें से किसी एक का भी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कुछ चरण हैं, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। किसी द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब प्रकाश यानी लाइट को वो क्या करता है, रसायन में कन्वर्ट कर देता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जल के अणु क्या होते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं? अब घटित होने लगते हैं। जल के अणु क्या होने लगते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित होते हैं। यहाँ पे देखो क्लोरोफिल है, एक पत्ती है, पत्ती के ऊपर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में परहरित नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, और ये सब्सटेंस क्या करता है? भोजन बनाता है, और भोजन बना के रिक्तियों को दे देता है, जहाँ से रिक्तियाँ भोजन को क्या करती हैं? विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा पहुँचाती हैं, ताकि पूर्ण रूप से पौधे को पूरा पूरा भोजन मिल जाए। और इन रिक्तियों में जल इकट्ठा होता है, खनिज लवण इकट्ठा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होती है। और जब ये ग्लूकोज में टूट जाते हैं तो इनमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, जो कि मानव अपने श्वसन में उपयोग करते थे। कार्बन डाइऑक्साइड पौधा अपना भोजन बनाने में उपयोग कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण के चरण में क्या था कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, मतलब क्लोरोफिल से प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन ऊर्जा को करता है? पत्तियां ऊर्जा करती हैं। जल के अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन, मतलब पहले था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी हरा सब्सटेंस या हरा पर्णहरित, जो कि क्या करता था? प्रकाश ऊर्जा में चीज़ों को अवशोषित करता, यानी प्रकाश में उन चीज़ों को बदलता था। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा जो थी वो क्या करती थी कि खनिज लवण और जल और ग्लूकोज से मिलकर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते थे, और जल के अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित होकर ऊर्जा प्रदान कर देते थे और ग्लूकोज बन जाता था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सभी पौधों में इस दिए गए प्रक्रम में ही एक के बाद एक नहीं होती। मरुभूमि में उगने वाले पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, फिर दिन में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर उसे मध्यस्थ उत्पाद में ग्लूकोज बनाते हैं। पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, इसलिए पौधे जल के साथ तथा अन्य कच्ची सामग्री तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन जो कि एक आवश्यक तत्व है और उसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य आवश्यक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन या नाइट्रेट कहते हैं के रूप में प्राप्त होती है। अकार्बनिक पदार्थ हैं जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। क्या था भाई? प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया थी जिसमें एक प्रक्रम के द्वारा मरुभूमि के पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते थे और मध्यस्थ उत्पाद बना देते थे, फिर दिन के सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा प्राप्त करते थे और ग्लूकोज बना देते थे। हरे पौधे को ऊर्जा के साथ साथ शारीरिक के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती थी, जो भी इन पोषक तत्वों से मिलती थी, ताकि वो उन कच्ची सामग्रियों का निर्माण करके अपना भोजन बना सकें।